मित्रों, जीवन में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे आपको प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे बहुत प्रेम हो, हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की 6 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डी नाम वाले कैसे होते हैं। डी नाम वाले लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता निभाते हैं। इन लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरते हैं, लेकिन जब भरोसा कर लेते हैं तो ज़्यादा भरोसा करते हैं। अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी भावुक सोच रखते हैं, इसलिए कई बार जब इनका सपना टूटता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। डी नाम वाले लोग बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। ये लोग निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करते हैं। दयालु होते हैं, कलात्मक होते हैं। डी नाम वाले बहुत ही सहज व्यक्ति होते हैं और बहुत ही सौम्य और बुद्धिमान होते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं और कई बार इनको अकेले रहना अच्छा लगता है, और इनको संगीत सुनना, रोमांस, आध्यात्मिक विषय इनको ज़्यादा प्रिय होते हैं। बहुत ही सरल और भावनात्मक होते हैं डी नाम वाले। दूसरों की तुलना में अधिक कलात्मक प्रतिभा होती है इनमें। उदारवादी होते हैं, बहुत ही दयालु किस्म के लोग होते हैं, वफादार होते हैं और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। कहना चाहिए डी नाम वाले लोग बहुत ही सज्जन किस्म के लोग होते हैं। और डी नाम वाले लोग रोमांटिक तो होते ही हैं और बहुत वफादार होते हैं। कोमल स्वभाव इनका होता है और अपने दोस्तों और अपने पार्टनर के लिए बिना शर्त उदारवादी होते हैं। भावुक प्रेमी होते हैं। प्रेम और रिश्ते के मामले में डी नाम वाले ईमानदार और अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हमेशा काम आने वाले लोग होते हैं। दोस्तों की जरूरत को हमेशा अपनी जरूरत समझते हैं और डी नाम वाले परिवार के लिए भी समर्पित होते हैं और हमेशा खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। काल्पनिक लोग होते हैं, रचनात्मक लोग होते हैं और अच्छे सलाहकार और समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं डी नाम वाले लोग। एक बार अगर किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए होता है, इसलिए आप अपने मित्रों से अच्छा भावनात्मक संबंध बना लेते हैं। सौंदर्य और रोमांस की दुनिया में रहते हैं। कल्पनाशीलता बहुत प्रखर होती है डी नाम वाले लोगों की। तो कुछ इस तरह के होते हैं डी नाम वाले। चलिए मित्रों, डी नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो डी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में अगर हम देखें तो परिणाम जो आपको मिलेंगे 30 अक्टूबर तक के समय में आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। इस समय पर आपकी वाणी के चलते आपके साथी के साथ व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं, तो वाणी पर संयमित होना बहुत ही आवश्यक है 30 अक्टूबर तक के समय में। नवंबर और दिसंबर के समय में इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, वहां पर आपको परिणाम सामान्य या सामान्य से बेहतर मिल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि 30 अक्टूबर तक के समय में आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। हालांकि नवंबर और दिसंबर भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा, लेकिन सामान्य परिणाम की उम्मीद वहां पर आप कर सकते हैं। और अगर आपके साथी जो है आपके साथ संबंधों में पहले से सामान्य हैं तो आप देखेंगे कि सामान्य से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि कोई भी व्यर्थ का वाद विवाद 30 अक्टूबर तक के समय में ना हो। बहस से बिल्कुल बचकर रहना है। छोटी छोटी बातों से बहस हो सकती है और वो फिर बड़ी हो सकती है, वहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगस्त, सितंबर और दिसंबर के 3 महीने ऐसे होंगे जब अगर आप साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये 3 महीने आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे प्रेम संबंधों में, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। और बाकी जो 3 महीने हैं वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। तो अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आप अगस्त, सितंबर, दिसंबर में प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है।
और बाकी 3 महीनों में अगर प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता आपको हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें आप। और अगर आपके साथी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए अगस्त, सितंबर और दिसंबर ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और बाकी 3 महीनों में आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, तो पूरे 6 महीने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने साथी को भी मनाना होगा, अपने परिवार को भी मनाना होगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर गलतफहमियाँ होती हैं तो आप देखेंगे कि बातचीत नहीं बन पाएगी। आपको अपने परिवार के लोगों की गलतफहमियाँ और शंकाएँ दूर करनी होंगी और साथी की शंकाएँ और गलतफहमियाँ भी दूर करनी होंगी, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है, एच लेटर से शुरू होता है या फिर एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बताए हैं इससे अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और बाकी समय आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर कुछ न कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं वैवाहिक संबंधों में। तो अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपके साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध दोबारा से सामान्य हो जाएंगे और बाकी जो समय है वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध आसानी से सामान्य नहीं हो पाएंगे। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ 30 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर नहीं होगा और नवंबर, दिसंबर में भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक के समय में तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना हो, वरना वहाँ पर वो वाद विवाद बड़ा हो जाएगा। वहाँ पर वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में डी नाम वाले लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है शादी के लिए, जहाँ आपको मनपसंद साथी मिल सकता है और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। आप देखेंगे कुछ डी नाम वाले लोगों का रिश्ता पक्का भी होगा और कुछ की शादी भी होगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में डी नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में। आपको बस इतनी सलाह है, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, वहाँ पर छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें और गलत फहमियों से आपको बचकर रहना होगा पूरे 6 के 6 महीने, वरना आप देखेंगे कि आपके संबंधों में शंकाएं और गलत फहमियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और जल्दी जल्दी वाद विवाद हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना है जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में। उपाय की बात करें, गुरुवार वाले दिन गाय की सेवा करें या फिर गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें। गाय की सेवा में गाय को आटे की लोई खिला सकते हैं और गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान दे सकते हैं या फिर धन का दान दे सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो उपाय कर लें या फिर आप दोनों उपाय कर लें, आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।